सामीन हज़रात, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का बहुत बड़ा एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है कि जिस अल्लाह ने हमारी किस्मत में ये रमज़ान का महीना लिखा और फिर इससे बढ़कर अल्लाह के एहसान के रमज़ान मुबारक के महीने का जुमा अल्लाह ने हमारे नसीबे में लिखा है। यकीनन बड़ी रहमतों की ये घड़ियाँ हैं, अल्लाह की तरफ से बरक़ात का नुज़ूल इन घड़ियों में हो रहा है। आज 13वां रोज़ा है, कल की बात लगती है तैयारियों में मसरूफ़ थे कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान का महीना आने वाला है, तैयारियां हो रही हैं हर तरफ। आज 13वां रोज़ा है, ये भी चंद घड़ियों के बाद गुज़र जाएगा और ऐसे ही ये महीना गुज़र जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। खुश नसीब हैं वो लोग कि जो अभी तक जिन्होंने अपने रब को राज़ी करने की, मनाने की कोशिश की, और बड़े बदनसीब हैं वो लोग अभी तक जो अपने रब की तरफ नहीं आए, जिन्होंने रब को मनाने की, राज़ी करने की कोशिश नहीं की, जिनके गुनाह अभी तक मुआफ़ नहीं हुए। ये सारी रहमतें, ये बरकतें, ये फ़यूज़ व बरक़ात इस महीने की, इस माह मुक़द्दस की उसी बंदे को नसीब होती हैं, उसी बंदे को मिलेंगी कि जिस बंदे ने ख़ालिस, पक्की और सच्ची तौबा कर ली, जिसने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ली। यकीनन ये सारी रमज़ान मुबारक महीने की जो बरक़ात हैं उस बंदे को मिलेंगी, उस बंदे की नसीबे में। ख़ालिस तौबा, पक्की और सच्ची तौबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर सूरत तहरीम के दूसरे रुकू में और दूसरे रुकू के शुरू में अहले ईमान को मुखातिब करते हुए कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पक्की और सच्ची तौबा कर लो। तौबतन नसूहा, खालिस तौबा कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए की गई हो, उसमें कोई दुनियावी मफाद ना हो। पक्की तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, नाफरमानियों से बचें, अल्लाह की बगावतों से बचें। सच्ची तौबा करके अपने आप को अपने रब के सामने झुका दें, सरेंडर कर दें कि अल्लाह जो पहले होता रहा है, अल्लाह वो होता है तो गुज़र चुका है वो, अब मैं तेरे सामने आकर के अपने आप को सरेंडर करता हूँ। अल्लाह अब से आइंदा से कोई गुनाह नहीं करूँगा। ये तौबा पक्की और सच्ची तौबा करेंगे तो फिर ही इस महीने की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, फ़यूज़ व बरक़ात हैं, वही बंदा जो है वो उनको हासिल कर सकता है। अगर हम सच्ची तौबा ना करें तो भी रमज़ान मुबारक का महीना आया है, ऐसे ही गुज़र जाएगा जैसे किसी को जो है वो कोई परवाह नहीं। आम महीनों में जिस तरह हम परवाह नहीं करते, इसी तरह ये रमज़ान का महीना भी गुज़र जाएगा और बंदा फिर नाकाम और ख़सारा उठाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है सच्ची तौबा है कौन सी। तौबा के लिए शराइत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई हैं, उन शराइत की तरफ गौर करें। अगर उन शराइत में से कोई शर्त भी उस तौबा के अंदर नहीं है तो बंदे की तौबा मेरा रब कबूल ही नहीं करता। तो तौबा हमने रब के हुजूर करनी है, रब के सामने आकर के गिड़गिड़ाना है। तौबा के लिए सबसे पहली शर्त है इखलास, अल्लाह के लिए सिर्फ तौबा हो, दुनियावी मफाद के लिए तौबा ना हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ बंदा जो है वो तौबा करे। दूसरी शर्त है शर्मिंदगी, नदामत, कि जो गुनाह पहले किए हैं उन गुनाहों पे बंदा शर्मिंदा हो, शर्मिंदगी का इजहार करे, उसके चेहरे से
शर्मिंदगी के आसार नुमाया हो, बंदा गुनाह भी करता चला जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं, अल्लाह से कहता अल्लाह मुआफ़ कर दे, तौबा भी किए जा रहा है, उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी के आसार भी नहीं है। मेरा रब तो ऐसी तौबा चाहता ही नहीं है। रब कैसी तौबा चाहता है? सच्ची तौबा चाहता है, खालिस तौबा, तौबतन नसूहा। रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ओ ईमान वालो तुमने रब से तौबा करनी है, पक्की तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है, इखलास हो उस तौबा के अंदर, दुनियावी कोई अगराज ना हो, कोई दुनियावी मकासद ना हो, माल हड़प करने के लिए कोई तौबा ना की जा रही हो, शर्मिंदगी हो तेरे चेहरे पे, वो शर्मिंदगी और नदामत तेरे चेहरे से नुमाया हो, तेरा पूरा जिस्म शर्मिंदा हो, अल्लाह मैंने वो गुनाह किए थे, मुझसे हो चुके हैं, मैं तेरे दर पे आ गया हूँ, अल्लाह तू मुझे अब मुआफ़ फरमा दे। फिर तीसरे नंबर पे तर्के मुआसी है, अल्लाह जो पहले गुनाह करता था आज के बाद नहीं करूँगा, अल्लाह पहले झूठ बोला करता था आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा, गिबतें करता था गिबतें नहीं करूँगा, अल्लाह सूदी कारोबार करता था आइंदा नहीं करूँगा, अल्लाह रिश्वत खाया करता था नहीं खाऊँगा, अल्लाह वालिदैन की नाफरमानी करता था आइंदा नहीं करूँगा। जो जो गुनाह तू करता रहा है, कोई भी गुनाह तेरी नज़र की आवारगी से लेकर के जना तलक, और कोई छोटे से छोटा गुनाह हो, कोई बड़े से बड़ा गुनाह हो, तुझे तर्के मासी करना पड़ेगा। तो आएगा ना रब के दरबार में, आकर के तू कहेगा अल्लाह पहले ये गुनाह थे, अल्लाह आज अपनी ज़िंदगी से इन गुनाहों को ख़त्म करता चला जा रहा हूँ। यहाँ बैठे बैठे मुझ समेत हम सभी ने रब के सामने इल्तिजा करनी है, अल्लाह जो पहले हो चुका सो हो चुका, आइंदा नहीं करूँगा, अज़म कर ले, पक्का मुसम्मम इरादा कर ले, अल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, गुनाहों को छोड़ दूँगा। और फिर तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले तौबा करनी है। और अगर गुनाह का ताल्लुक़ है अल्लाह की ज़ात के साथ, ज़ना किया है, अगर अल्लाह के साथ कोई ऐसी बदकारी की है, कोई ऐसा गलत काम किया जिसका ताल्लुक़ कबीरा गुनाह, लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, हुकूकुल इबाद के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर तो तौबा करना पड़ेगी, ये शराइत है। लेकिन हुकूकुल इबाद, अगर लोगों का माल गस्ब किया है और माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पमाल करने वाले, कभी किसी को गाली दी है, कभी बेटियों के हकूक गस्ब किए हैं, उनको विरासत से हिस्सा नहीं दिया, उनका हक मार लिया है, कभी किसी का माल जो है चुरा लिया है, कभी किसी का माल जो है वो हद के इज्जत के साथ उसकी इज्जत को पमाल किया है, किसी का माल लूट लिया है, छीन लिया है, ये हुकूकुल इबाद है। ये छठी शर्त है तौबा के लिए। अगर हुकूकुल इबाद के साथ उसका ताल्लुक है, उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा, उसके पास जाकर के कहना पड़ेगा, और मेरे भाई मेरे मुझसे तेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने ज्यादती की तेरे साथ, मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। बहन के साथ अगर ज्यादती की है, उसके पास जा करके उसको इसका हिस्सा देना पड़ेगा। मैं कल हाफिज कसीम साहब के पास बैठा हुआ, वो कह रहे थे यहाँ एक बंदा है, उसने अपनी बहनों का हिस्सा गस्ब किया हुआ है, नहीं दे रहा, लेकिन आजकल वो कहता है कि मैं जा करके उम्रा कराता हूँ या हज करूँगा, गुनाह पिछले मुआफ़ हो जाएंगे। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। कैसे मुआफ़ हो जाए? तूने जुल्म किया अपनी बहना पर, तूने जुल्म किया अपनी वालिदा पर, तूने जुल्म किया लोगों के साथ, कैसे रब माफ कर देगा? ये तो ऐसे कल क़यामत के दिन जाएगा रब के सामने, जब तेरी ये बहना आएगी, अल्लाह मेरा हिस्सा इसने दिया नहीं था, ये इसने मेरा माल लूट लिया था, नाजायज जुल्म करते हुए इसने मेरा माल हड़प किया था, अल्लाह नहीं मुआफ़ करेगा। ये शर्त है कि अगर लोगों के साथ जुल्म किया है, ज़्यादतियाँ की हैं, लोगों के पास जा करके मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। ये तौबा के लिए शर्त है। अल्लाह की कसम रमज़ान का महीना हो, तेरे मेरे गुनाह मुआफ़ ना हो, कैसे मुसलमान है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बाउदा लिमन अदरका रमज़ान, बाउदा लिमन अदरका रमज़ान फलम युगफर लहू। दूरी है उस बंदे के लिए, किस बंदे के लिए? और रमज़ान का महीना है प्यारे भाइयों, ये तरबियत का महीना है। अगर इस महीने में भी तरबियत ना कर सके, अगर इस महीने में भी गुनाहों की मुआफ़ी ना हो सकी, गुनाह मुआफ़ ना करवा सके, फिर रब से भी दूरी है, पैगंबर से भी दूरी है, जन्नत से भी दूरी है। मत समझे कि रोज़े रखता हूँ कोई बहादुरी नहीं है, नमाजी हो कोई बहादुरी नहीं है, कोई भी नेकी का काम करते हो, तौबा फिर भी
करना पड़ेगी। नमाजें पढ़ने से तौबा नहीं होती, रोज़े रखने से तौबा नहीं है, कोई भी नेकी का काम करने से तौबा नहीं है। तौबा तो आना पड़ेगा, इन शराइत के साथ रब के हुजूर आना पड़ेगा, रब को आकर के मनाना पड़ेगा। दूरी है उस बंदे के लिए जिसने रमज़ान के महीने को पा करके भी अपने रब को राज़ी ना किया, उस बंदे के लिए दूरी है, हलाकत है। रमज़ान का महीना गुजरता चला जा रहा है, 13वां रोज़ा। मेरी आपकी कैफियत वही जो पहले आम दिनों में, वही कैफियत आज है। हम कैसे मुसलमान हैं? रमज़ान के महीने में जिसने रब को राज़ी करके अपने गुनाहों की माफ़ी ना करवाई, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल नहीं करेंगे। बाउदा दूरी है, पैगंबर का फरमान है, अपनी बात नहीं है। बाउदा लिमन अदरक रमज़ान, और रब तो आकर के रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहा है, रब रोज़ाना सुबह भी हाथ फैला रहा है। पैगंबर का फरमान सुने, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यबसुतु यदहु बिल्लैल, मेरा रब आकर के रहमत का हाथ फैलाता है दिन के वक़्त, आकर के रात हाथ फैलाता है। क्या कहता है? लियतूबा मसीउल लैल, दिन के वक़्त हाथ फैलाता है। कहता क्या हो बंदो, जो जिसने दिन के वक़्त कोई भी गुनाह किया है आकर के मुआफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। रात को अगर किसी ने कोई गुनाह किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह को हाथ फैलाता है। सुबह जिसने गुनाह किए हैं, रात को मेरा रब हाथ फैला करके कह रहा है, ओ लोगों आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ, आओ मुझसे मुआफ़ी मांग लो। तौबा मेरा रब चाहता है। रब ने कुरान में भी कहा, गाफिरिज़ ज़म्बी काबिल तौब, और रब तो ऐसा है जो गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। मेरी और आपकी कैफियत ये हो, हम तो रब के सामने आकर के कभी गिड़गिड़ाए ना, रब के सामने आकर के कभी रब से कहे ना, अल्लाह तेरा पापी बंदा, गुनाहगार बंदा, अल्लाह आ गया हूँ तेरे दर पे, अल्लाह तू ही हाजत रवा है, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही बिगड़ी बनाने वाला है, तेरे अलावा गुनाहों को मुआफ़ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह आ गया हूँ, गुनाहगार हूँ, सयाकार हूँ, अल्लाह मुआफ़ तूने करना है। कभी कह तो सही, रब तो रोज़ाना आकर के कह रहा है कि मेरे बंदे आजा, दिन भर में 12 घंटों में, बल्कि 24 घंटों में कोई तूने गुनाह किया है, आकर के मुआफ़ी मांगना तेरा काम है। आसमानों से मुआफ़ी का परवाना जारी करना मेरे रब का काम है। वो आ तो सही, रमज़ान का महीना तेरे लिए दर्स है और तरबियत का महीना। प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम है, रब तो पसंद ही बड़ा करता अपने उन बंदों को। किन बंदों को? जो अल्लाह के सामने आकर के गिड़गिड़ाते हों, तौबा करते हों। गुनहगार बंदे से मेरा रब मोहब्बत ही बड़ी करता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े खुश होते हैं उस बंदे से जो रब के सामने आकर के तौबा करता है। अपने बंदे की तौबा से मेरा रब बड़ा ही खुश होता है। अब आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई, सही बुखारी की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे की तौबा, अल्लाह तौबा करने वाले बंदे से इससे ज़्यादा खुश होते हैं। किससे? एक बंदा सहरा में गया, सहरा में जाने के बाद वहाँ उसकी सवारी उसके साथ है, सवारी के ऊपर सारा सामान उसके ऊपर है, और वो किसी दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। शाम को जब वो उठा, उसने देखा उसकी सवारी भी नहीं है, जो ऊपर कुछ सामान था, पानी वगैरह खाने पीने का जो सामान था, ना सवारी है ना ही वो सामान है। अब वो बंदा उठा और परेशान है, सवारी नज़र नहीं आ रही, सवारी नहीं है, सामान। अब वो इधर देखा है, उधर देखा है, उसे अपनी सवारी नज़र ही नहीं आई। अब उसी जगह वो लेट गया है, दोबारा बैठ गया है, मौत के इंतज़ार में, कब मुझे मौत आएगी, अब यहीं मैंने मर जाना है, सफ़र जो है वो बड़ा लंबा है, मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, सफ़र बड़ा लंबा है, सवारी नज़र नहीं आई। अभी इस इंतज़ार में है, दोबारा वो वहाँ बैठे, लेट गया, आँख लगी, दोबारा उठा, उठते ही देखा उसने सवारी उसके पास खड़ी है। उठते ही उसने नुकेल अपनी सवारी की थाम ली, पकड़ ली,
और खुशी उसको इतनी हुई। सोचिए, जो बंदा 1 मिनट पहले ये सोच रहा था कि मुझे भी मौत आने वाली है, 1 मिनट बाद वही मौत, अब मौत के कोई आसार ही ना हो, उसने अपनी सवारी की नकेल पकड़ करके उसने कहा, आना रब्बुका व अंत अब्दी। आसमान की तरफ उंगली उठा करके कहता है, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। खुशी में उसे पता ही नहीं है कि खुशी में उसने अपने आप को रब कह दिया, अल्लाह को अपना बंदा मेरा रब कहता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब इस बंदे की खुशी से ज़्यादा खुश होते हैं उस बंदे पे जो बंदा आकर के रब से कहता, अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा दे। और कभी आए तो सही रब के दर पे। हम जाते हैं ना इधर उधर दुआएं लेने के लिए, हम जाते हैं, हाफ़िज़ जी बड़े गुनाहगार हैं, कारी साहब बड़े गुनाहगार हैं, मौलवी साहब बड़े गुनाहगार हैं, दुआ कर दें। मेरे सच्चे नबी ने क्या फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लौ लम तुज़निबू लज़हबल्लाहु बिकुम वलजा बिक़ौमिन युज़निबून फ़यस्तग़फ़िरून अल्लाह फ़यग़फ़िरु लहुम। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें ले जाए, तुम्हें फौत कर दे, ऐसे बंदों को लेकर के आए, ऐसी कौम को लेकर के आए जो गुनाह करने वाली हो। और प्यारे भाइयों, रब बड़ा ही मोहब्बत करने वाला है, बड़ा ही प्यार करता है अपने गुनाहगार बंदों से, लेकिन उन गुनाहगारों से जो रब के यहाँ आते हैं, रब के हुजूर आ करके रब से मुआफ़िया मांगते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें ले जाए, अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तुम्हें ले जाए, ऐसे बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ले करके आए जो गुनाहगार हों, गुनाह करने वाले हों। फिर क्या है, फ़यस्तग़फ़िरून अल्लाह, वो अपने रब से आकर के अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, तौबा करें, अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ऐसे बंदों पे बड़ा ही खुश होता है। रमज़ान का महीना है, तरबियत का महीना है, तेरी मेरी कैफियत तो ये है, आज 13वां रोज़ा हमने रब के हुजूर आ करके रब को कहा ही नहीं, अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा। हमारी सहरियाँ भी वैसे ही गुज़रती चली जा रही हैं, हमारी अफ्तारियाँ भी वैसे ही गुज़रती चली जा रही हैं, तेरे मेरे दिल तो नरम हो ही नहीं रहे। कैसी अजीब गफलत में हम पड़े हुए हैं। अल्लाह की कसम, हम गुनाहों को छोड़ने पर तैयार ही नहीं। बेनमाजी है तो वो बेनमाजी है, उसे कोई परवाह ही नहीं। वो अपने वालिदैन का नाफरमान है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वो रोज़े नहीं रख रहा, उसे कोई परवाह नहीं। वो सूदी कारोबार कर रहा है, कोई परवाह नहीं। रिश्वत लेने वाला रिश्वत लिए जा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। वो कभी रब के सामने आ तो सही। तेरे पैगम्बर तो वो नबी हैं कि जिनके आने से रब जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, जिनके आने से अल्लाह की कसम रब ने कुरान में, और वो बोलते थे रब ने कुरान बनाया, वो चलते थे रब ने कुरान बनाया, वो जब तक जाकर के जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, जन्नत का दरबान आगे से पूछेगा, सवाल करेगा कौन, वो मोहम्मद कहेंगे नहीं, रब जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा नहीं, जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा नहीं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़े करके कहा, सहाबा को बुला करके दावत दी है, ओ ईमान वालो, ओ मेरे सहाबा, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तौबा कर लो रब के यहाँ, तौबा कर लो रब से, मुआफ़ी मांग लो अपने गुनाहों की। मैं तुम्हारा नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, मैं रसूल हूँ। इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलल्लाह फिल यौमि मिअत मर्रा, मैं रोज़ाना अपने रब से 100 मरतबा तौबा करता हूँ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। वो पैगम्बर तो ऐसे हैं, उनका कोई गुनाह ही नहीं। तेरी मेरी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिसमें गुनाह सरज़द ना हो, जिसमें गुनाह ना हो। अल्लाह की कसम, फिर भी हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। तेरे मेरे नबी तो ऐसे नबी, गुनाह है कोई नहीं, अगले पिछले गुनाह रब ने मुआफ़ कर दिए, लेकिन फिर भी रब के हुजूर आ करके रब से 100 मरतबा तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम किस बात की मूली हैं? हम तो किसी से कह लें, किसी को समझा लें, आगे से जवाब यही होता है, और ठीक है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम में वेखी जाएगी, जन्नत जी अल्लाह ने दाखिल कर देना। कलमा तो पढ़े है ना, यहाँ पैगम्बर हैं, पूरी कायनात के सरदार नबी हैं, पूरी कायनात के सरदार होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना
एक दिन में 100 मरतबा रब के यहाँ पेश होकर के अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं, रब का शुक्र अदा करने के लिए। और अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, कितनी नेमतें हैं। रब कैसी तौबा चाहता है, तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा, पक्की और सच्ची तौबा। मेरा रब पक्की तौबा चाहता है, सच्ची तौबा चाहता है। हम तो लोगों के हकूक़ भी गस्ब किए जा रहे हैं, लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्ज़े भी किए जा रहे हैं, लोगों के माल नाजायज़ तरीके से हड़प भी किए जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़े जा रहे हैं, उम्रे भी किए जा रहे हैं, सूदी कारोबार भी किए जा रहे हैं। मेरा बैंक में जो है वो अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट है, पैसे भी आ रहे हैं, खाते भी जा रहा हूँ, फिर भी जो है वो नमाजें पढ़ता जा रहा हूँ। समझता हूँ अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, कैसे मेरा रब तुझे मुआफ़ कर दे। तूने तो रब से कहा ही नहीं, तूने गुनाहों की माफ़ी मांगी नहीं, गुनाह छोड़ने का अज़म किया ही नहीं, रब तुझे मुआफ़ कैसे कर देगा, कैसे मुआफ़ कर देगा तेरा रब तुझे। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। एक बंदा पूरी ज़िंदगी रब के अहकामात के मुताबिक बसर करता है और दूसरा पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में बसर करता है। रब दोनों के साथ मुआमला एक जैसा कैसे करेगा। वो गांधिया औरत थी, आई ना अल्लाह के पैगंबर के साथ, अल्लाह के पैगंबर के पास आकर के उसने कहा, अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हो गया है, मैं ज़ना कर बैठी हूँ, गलती हो गई है, मुझे पाक कीजिए, हद नाफज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, चली जाओ, जब कन्फर्म हो जाएगा उस वक्त मेरे पास आना। उसने समझा जिसके साथ ज़ना किया था उसको पहले जो है वो रजम कर दिया गया और उसकी तौबा भी बड़ी कमाल की है। टाइम कम है, इसका इशारा करता हूँ। अब वो गांधी औरत अल्लाह के नबी के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा जन्म दोगी फिर आना। अब उसे परेशानी लगी, परेशानी में है, बच्चा जन्म दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी, ये बेटा है, बेटे को कपड़े में लपेट करके आई, ये मेरा बेटा है, बच्चा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चली जा, जब ये रोटी खाने के काबिल होगा फिर इसे लेकर के आना। उसने उसकी परवरिश की, उसको जल्दी बड़ा, कहने के उसको जल्दी जल्दी खाना खिलाना सिखाया। सहाबा बयान करते हैं, सबसे पहले इतनी जल्दी जिस बच्चे ने खाना खाया वो ये बच्चा था। अब इसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा, ये बच्चा है मेरा, हद नाफज कीजिए। और तेरी मेरी कैफियत ये हो, हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएं, मुझे और आपको कोई परवाह ही ना हो, हम रब के हुजूर कभी पेश ही ना हुए हो, हमने रब से कभी आकर के अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने की कभी कोशिश ही ना की हो। ये बार बार पैगंबर के पास आकर के रब के पैगंबर से एक ही इल्तिजा है, अल्लाह के नबी गुनाह हुआ है, पाक कीजिए, मुझे इस गुनाह से पाक कर दें। जब ये बच्चा खाना खाने के काबिल हुआ, आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इसको ले जाओ, उसको ज़मीन के अंदर एक जो है वो गड़ा खोद करके दफन करने का हुक्म दिया। अब सर जो है वो ऊपर है, पत्थर मार करके उसको रजम किया, पत्थर लगा सर पे। सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके खून के छींटे पड़े सैयदना खालिद के चेहरे पर। उसने बुरा भला कहा, इस औरत को तौबा मेरा रब कैसी चाहता है, और तू अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो, तू अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग तो सही। रब कहता है, ओ मेरे बंदे, ज़मीन व आसमान के बराबर गुनाह लेके आ जा, कोई तेरी नेकी ना हो, सिर्फ एक बात हो, उसमें शिरक की मिलावट ना हो, पूरी ज़मीन व आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, तू मेरे पास आएगा, मैं इतनी ही अपनी रहमत के साथ तुझे मिलूँगा, तुझे मुआफ़ फरमाऊँगा। शर्त ये है तेरे इन गुनाहों में शिरक ना हो। अब यहाँ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महलन या खालिद, और खालिद रुक जा, ठहर जा, इस गांधिया औरत ने ऐसी तौबा की है, मदीना के अंदर अगर इसकी तौबा को तकसीम किया जाए तो मेरा रब सारे मदीने को मुआफ़ फरमा दे, इसने ऐसी तौबा की है, तेरी मेरी तौबा। दूसरी एक जो है ना कबीले की औरत, उसने भी ऐसे ही अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा,
तौबा करना चाहती हूँ, गुनाहों से पाक होना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा जन्म दोगी आना। ये अलग से एक वाक़या है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह के रसूल आपने इसका जनाजा पढ़ा दिया, ये तो बदकार औरत है, बदकार औरत का आपने जनाजा पढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईना मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। उमर याद रखो, इसने ऐसी तौबा की है, मदीना के 70 आदमियों के दरमियान इसकी तौबा को तकसीम किया जाए तो ये फिर भी काफ़ी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मदीना के 70 आदमियों को मुआफ़ कर दे, इसने ऐसी तौबा की है। तौबतन नसूहा इसे कहते हैं, पक्की और सच्ची तौबा। ये रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए ये दर्स लेकर के आता है, अपने पिछले गुनाहों की मुआफ़ी मांग लें, आइंदा ना करने का आज़म करें। सिर्फ़ रोज़ा रख करके सारे काम वही करते चले जाना, नमाज़ें पढ़ करके सारे काम वही करते चले जाना, नेकियां भी अल्लाह के रास्ते में ज़कात और सदक़ात और खैरात भी दिए जा रहा है, लेकिन गुनाह वैसे के वैसे हैं। अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसा सदका, अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसे रोज़े, अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसे क़याम, अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसी नमाज, अल्लाह को नहीं चाहिए ऐसी तहज्जुद। अल्लाह की कसम गुनाह छोड़ना पड़ेंगे, पिछलों की माफ़ी मांगना पड़ेगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह मुझ समेत हम सबको सही मानों में अपने हुज़ूर पेश होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।